हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हमने क्षेत्रमिति के बारे में बेसिक पूरी जानकारी क्लियर कर ली है कि किस प्रकार हम इससे फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे घन घनाभ हो गया, इन सब के बारे में बेसिक जानकारी हमने प्राप्त कर ली है। तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लेना। अभी हम क्षेत्रमिति के कुछ क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं उन सब की जानकारी मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो भी मेरे भाई बंधु देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। क्षेत्रमिति जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, किसी घन का विकीर्ण 12 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन बताना है। इसको कैसे बताओगे आप आयतन। हम जानते हैं घन का विकीर्ण जो होता है, घन का विकीर्ण क्या होता है, √3 है। ये भुजा है ए। हमने बेसिक में ये क्लियर कर चुके हैं। अगर आपको नहीं समझ आया तो वो बेसिक जाके क्लियर कर लेना। ये भुजा है जो कितनी दे रखी है, विकीर्ण 12 सेंटीमीटर है। तो हम बता सकते हैं √3a जो है वो क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ए बराबर हम भुजा निकाल सकते हैं 12/√3, दोनों तरफ √3 की गुणा करने पर, ताकि इसको हम क्या है क्लियर कर सकें। तो यहाँ पे नीचे √3 और √3 कितना हो जाएंगे, 3, ऊपर 12 √3, 3 चौक 12, 4 √3। ये हमारे पास क्या आ गई, भुजा आ गई। जब हमारे पास भुजा मिल जाती है तो हम आयतन निकाल सकते हैं। आयतन होता है, आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। तो यहाँ पे भुजा कितनी है, 4 √3 का क्यूब। तो ये हो जाएगा 4 × 4 × 4, और ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर होता है तो 3 √3 हो जाएगा। तो ये 64 × 3 √3, 64 को मैं 3 से गुणा करूँगा तो 192 हो जाएगा। 3 चौक 12, 3 छिंग 18, 1 19। ये अपने पास क्या आ गया, घन का आयतन आ गया। तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। यानी आपको ज्ञात करना है। हम जानते हैं घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। भुजा क्यूब यानी 15 क्यूब कर लेते हैं। इससे कितने घन बनाए जा सकते हैं, n, घन की संख्या n, और कितना दूसरे छोटे घन की भुजा 3 है तो 3 क्यूब। ये हो जाएगा 15 × 15 × 15 बराबर n। ये इधर गुणा में इसके नीचे आ जाएगा तो 3 × 3 × 3। अब 3 के फाटे से सारों को काट देंगे, 5 बार चला जाएगा। 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 5 × 25, 25 × 5 = 125। यानी कितने घन बना सकते हैं, 125 घन बना सकते हैं। ये क्लियर हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। सभी प्रकार के बेसिक क्वेश्चनों को क्लियर कर लेंगे ताकि हमारा ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का 2 गुना है। यानी एक घनाभ का आयतन जो है वो घन के आयतन का 2 गुना है। इसको कैसे करना है, यहाँ पे देखो, घनाभ का आयतन होता है, हम जानते हैं। तीसरा क्वेश्चन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई। आप बेसिक जो हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 है वो देख लेना, ताकि आपको ये सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। जो क्या है, घन का आयतन होता है a³ का 2 गुना है। यानी ये 2 गुना है किससे, घनाभ के आयतन से। यहाँ तक। अब हमें घनाभ की विमाएँ दे रखी है 9, 8 और 6। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 9 × 8 × 6 बराबर 2। तो हम यहाँ से क्या घन की भुजा निकाल सकते हैं, ये इधर आ जाएगा। तो 9 × 8 × 6/2। यहाँ से ये कितना हो जाएगा, इसको 4 बार चला जाएगा। 9 चौक 36, 36 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 216। तो यहाँ से घन की भुजा आ जाएगी, √³ करेंगे तो ये 6 का क्यूब है। ये दोस्तों 6 का क्यूब है। देखो यहाँ पे हमने भुजा क्यूब था, इन आपस में इसके नीचे ये 2 आ जाएगा तो 2 से हम 8 को काट देंगे 4 बार।
फिर हम भुजा क्यूब है तो यहाँ पे इसका क्यूब रूट निकालेंगे। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, भुजा हमारे पास 6 आ गई। तो अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² यानी भुजा स्क्वायर। तो 6 इंटू 6 का स्क्वायर 216। तो हमारे पास घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 216 आ गया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर विमा वाले घनाभ से कम कुल कितने घन बनाए जा सकते हैं। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, LBH पाँचों क्वेश्चन है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों विमाएँ दे रखी है, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो आपको घनाभ से कम कितने घन बनाने हैं। तो सबसे पहले इसका अच्छेप ले लो, यानी इसके टुकड़े करूँगा 2 इंटू 3, इसके 3 इंटू 3, इसके हो जाएगा 3 इंटू 4। 3 सारों में कॉमन है तो यहाँ पे इसका अच्छेप क्या हो जाएगा, 3। वही जो होती है वही घन की भुजा होती है, जो अच्छेप निकाला है वही घन की भुजा है। अगर घनाभ के जो विमाएँ होती है उसका अच्छेप जो होता है वही घन की भुजा हो जाएगी। अब हमको बताना है घनाभ से कम कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो इसका आयतन होता है 6 इंटू 9 इंटू 12, ये हो जाएगा घनाभ का आयतन। n घन की संख्या ज्ञात करनी है और घन का आयतन होता है a³ यानी भुजा क्यूब। तो 6 इंटू 9 इंटू 12, ये a³ कितना है, a3 है तो 3 का क्यूब नीचे आ जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 ये नीचे आ जाएगा। यहाँ पे n हम ज्ञात कर सकते हैं, 3 के पार्ट से ये 2 बार चला जाएगा, ये 9 है तो ये 9 बार चला जाएगा, बार दूनी 24 यानी n बराबर हमारे पास आ जाएंगे 24। कितने घन बनाए जा सकते हैं, 24। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इसी प्रकार हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटे गए बड़े से बड़े गोले का आयतन बताना है। तो भुजा यहाँ पे घन की भुजा दे रखी है, घन की भुजा ए कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। इससे गोला बनाते हैं तो घन की भुजा होती है वही हमारा क्या है, गोले का व्यास होगा। तो त्रिज्या बराबर आधी होती है व्यास की, 7/2। अब गोले का आयतन बताना है। गोले का आयतन आप जानते हो क्या होता है, 4/3 πr क्यूब। तो यहाँ पे मान रख देते हैं 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। 3 बार हमने त्रिज्या को लिख लिया, यहाँ तक क्लियर। अब 7 को 7 से काट देंगे, ये इसको 11 बार और ये 4 को यहाँ से 4 बार चला जाएगा। तो नीचे बाकी कितना बचेगा, एक साथ यहाँ पे चला गया, 11 7 7 बचा। तो 11 7 77 इंटू 7/3। अब मैं इस 77 को गुणा करता हूँ आगे, तो ये हो जाएगा 7 7 49, 4 7 7 7 49 और 4 53/3। ये जो है हमारे पास कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब गोले का आयतन आ जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 मीटर और 5 मीटर वाले कमरे में रखी बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात करो। यानी LBH हमारे पास क्या दे रखा है, 10 10 और 5। तो हम जानते हैं विकिरण की लंबाई घनाभ में कैसे निकालते हैं, L² + B² + H²। तो ये हो जाएगा 10² + 10² + 5²। ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, 100 और 100 200, 200 + 25 225। तो ये किसका वर्ग होता है, 15 का। तो यहाँ पे विकिरण की लंबाई कितनी आ जाएगी, 15। यानी कितनी छड़ की लंबाई कितनी होगी, 15 मीटर। छड़ की लंबाई 15 मिनट हो जाएगी, 15 मीटर हो जाएगी। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी कमरे के आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है। किसी कमरे का आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 4 मीटर इंटू 3 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है।
यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ गई, तो सभी दीवारों तथा छत को रंगा गया। रंगे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसको कैसे करोगे आप? लंबाई आपके पास है, चौड़ाई है, ऊंचाई है 4 मीटर, 3 मीटर और 3 मीटर। तो सभी दीवारों तथा छत को रंगा गया। रंगे भाग का क्षेत्रफल हम जानते हैं, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2H L + B इंटू ये हो जाएगा छत का, ये हो जाएगा चारों दीवारों का और ये छत का हो जाएगा। तो यहाँ आप मान रख दो 2 इंटू ऊँचाई कितनी है 3, अंदर क्या दे रखा है लंबाई और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? लंबाई और चौड़ाई 7 है, इंटू ये लंबाई और चौड़ाई 4 3 12, यानी 3 दूनी 6, 6 7 42, इंटू 12 कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, 2 12 चौबीस 12 36, 12 चौक 48, 48 और 2 50, यानी 504 मीटर स्क्वायर। रंगे भाग का क्षेत्रफल हमारे पास कितना जाएगा? 504 मीटर स्क्वायर। अब दोस्तों 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? आयतन दे रखा है हमारे पास, एक घनाभ की भुजाएं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इनका आयतन दे रखा है 2 4 8, जिसका आयतन एक घन के बराबर है। यानी L इंटू बी इंटू एच जो है वो किसके बराबर है? घन के आयतन के बराबर है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। इसको कैसे करना है आपको? मान रख देते हैं 2 इंटू 4 इंटू 8 बराबर घन की भुजा हम ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे a क्यूब 8 चौक 32, 32 दूनी 64, तो a हमारे पास कितना आ जाएगा? √3 क्यूब रूट निकालेंगे तो a बराबर हो जाएगा 4। घन की भुजा आ गई, तो दोनों पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात ज्ञात करते हैं तो हम जानते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई अपॉन, और घन का होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। अब इसमें मान रख दो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी है? 4 दूनी 8, प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई कितनी है? 32, प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई 8 दूनी 16 अपॉन 6। a कितना दे रखा है? a हमारे पास 4 है, तो 4 चौक 16, यहाँ कितना हो जाएगा? 32 और 8 40, 40 और 16 56, तो 2 इंटू 56 अपॉन हो जाएगा 6 इंटू 16, 2 एकम 2, ये 3 बार चला जाएगा और इसको मैं काट देता हूँ 2 के पाटे से, ये 8 बार, ये हो जाएगा 28 दूनी 56, फिर ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 4 बार 7/2, तो ये हो जाएगा 7/3 दूनी 6। इनका अनुपात 7:6 हो जाएगा। दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा? 7:6। इसी प्रकार 9वां क्वेश्चन करते हैं। किसी घनाकार कमरे में रखी जाने वाले सबसे लंबी छड़ की लंबाई अपने को कितनी दे रखी है? 35√3। घन के आकार का कमरा है, उसमें लंबी छड़ की लंबाई 35√3 मीटर है। हम जानते हैं इसका विकीर्ण कितना होता है? √3a। घन का विकीर्ण यही होता है और यही किसके बराबर दिया हुआ है? 35√3 के। तो यहाँ पे a निकाल लेते हैं हम, 35 इंटू √3, ये नीचे आ जाएगा √3, तो √3 से √3, a बराबर हमारे पास कितना आ गया? 35 मीटर। जब a बराबर हमारे पास 35 मीटर है तो हम जानते हैं भुजा जो होती है वो बड़ी से बड़ी गेंद, यानी गेंद की त्रिज्या जो होगी गेंद के व्यास के बराबर होती है। भुजा गेंद के व्यास के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये 35 दिया हुआ है, तो व्यास हमारे पास कितना आ जाएगा? व्यास अगर हमारे पास 35 है तो त्रिज्या 35/2। गेंद का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। गेंद यानी ये एक प्रकार का गोला है, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा?
4πr², 4 इंटू 22/7 इंटू त्रिज्या हमारे पास कितनी है 35/2 इंटू 35/2, 7 पंजे 35, 4 से 4 चला जाएगा, 22 पंजे 110 इंटू 35। अब देखो 35 को 0 से 0, 35 से कम 35, 3, 35 से कम 35 और 3 38। तो ये अपना क्या आ गया, गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दोस्तों इसी के ही कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। यदि गोले की त्रिज्या को 2 सेंटीमीटर तथा उसका पृष्ठ क्षेत्रफल 352 सेंटीमीटर बढ़ाया गया तो परिवर्तन से पूर्व गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। हम जानते हैं दोस्तों, आप सभी जानते हो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 4πr²। अब ये त्रिज्या को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है 2 सेंटीमीटर। तो आप ऐसा लिख सकते हो 4πr² की जगह r+2 का स्क्वायर, त्रिज्या को 2 सेंटीमीटर बढ़ाया, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल 352 सेंटीमीटर बढ़ाया गया। तो मैं मान लेता हूँ पुराने जब बढ़ाए हुए से पहले गोले का जो आयतन वो जो क्षेत्रफल था, अगर उसमें से मैं माइनस कर देता हूँ तो बढ़ा हुआ क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। अगर भाई बढ़ी हुई संख्या में से मैं पुराने वाले को घटाऊंगा तो बढ़ाया हुआ क्षेत्रफल हमारा इसके बराबर हो जाएगा। अब मैं इसमें आगे करता हूँ 4πr+2 का स्क्वायर माइनस 4π² बराबर 352 है। इसमें आपको क्या करना है, 4π को कॉमन ले लेना है। तो कॉमन ले लिया 4π और यहाँ पे ये हो जाएगा r+2 का स्क्वायर माइनस r², ये बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं और 352 है। 4 के बड़े से इसको काट देंगे, इसको 22/7 लिख देते हैं, 22/7। तो ये 4 के बड़े से चला जाएगा, 8 चौक 32, पीछे के 3, फिर 8 चौक 32, ये 22 के बड़े से चला जाएगा, 22 से कम 22 और 22 चौक 88। ये इधर 7 गुना हो जाएगा, इधर भाग में इधर चला 28, यानी r+2² माइनस r² बराबर हमारे पास क्या आ गया 28 आ गया। अब 28 लाना है, इसमें से इसको क्या घटाऊं ताकि 28 आ जाए। r का ऐसा मान क्या रखें, जैसे हम सोचते हैं अगर r का मान मैं रखता हूँ 4, तो 4 और 2 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 माइनस यहाँ पे 4 रखता हूँ तो 16, 36 माइनस 16 20 होता है, 28 नहीं होता। तो हम अगर r का मान 6 रखते हैं, 6 2 8 यानी 8 8 64 माइनस 36 होता है तो 28 अपना आ जाएगा। तो मैं यहाँ r बराबर कितना रख देता हूँ 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास त्रिज्या कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। ये क्लियर हो गया। अब दूसरा देखते हैं। एक शंक्वाकार पात्र है की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर तथा उसके आधार का व्यास 64 सेंटीमीटर है। उसके तिर्यक पृष्ठ को 32 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से रंगने का खर्चा आता है। ये शंक्वाकार कोई पात्र है, इसकी ऊंचाई दे रखी है अपने को, कितनी दे रखी है 60 सेंटीमीटर, और इसका आधार का व्यास दे रखा है 64 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या 32 सेंटीमीटर हो जाएगी, त्रिज्या 32 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है L। ये तिर्यक ऊंचाई होगी तो आप पृष्ठ पर रंगने का खर्चा निकाल सकते हो। तो L कैसे निकालते हैं, L² होता है h² प्लस r²। तो ये h कितना है 60 का स्क्वायर प्लस त्रिज्या कितनी है 32 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3600 प्लस 32 का स्क्वायर होता है दोस्तों, आपको पता है 32 का स्क्वायर हम निकालते हैं 2 0 4 3 3 9 3 दूनी 6 6 दूनी 12 4 2 10 1024 होता है। इधर L² है तो L बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये 3600, 4 का 4 2 6 और ये 3 1 4 4624, यानी L बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा। L बराबर हमारे पास 68 आ गया। अब हम जानते हैं कि शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है πRL। तो 22/7
इंटू आर कितना है, आर हमारे पास 32 है, इंटू एल कितना है 68 है। और यहाँ पे क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, देखो 32 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, यानी आपको ज्ञात क्या करना है, 32 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खर्चा आता है। तो इस क्षेत्रफल को खर्चने के लिए 32 का गुणा कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, इसको आपस में गुणा कर देते हैं। पृष्ठ क्षेत्रफल हमारे पास पाई आर एल है, 22/7 इंटू 32 हमारे पास त्रिज्या है, इंटू तिर्यक की लंबाई 68 हो गई, इंटू ये 32 खर्चा, इसको काट देते हैं हम, कटेगा नहीं तो आपस में इसको गुणा करना पड़ेगा। 22 इंटू 68 ये हो जाएगा 1024/7। तो यहाँ से टोटल कितना आ जाएगा, 22 8 8 दूनी 16, असले 1 8 दूनी 16 1 17, और यहाँ पे 8 दूनी 16 6 17 17 आगे असल चला जाएगा, 22 की 110 110 120 127 इंटू 1024/7। तो इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेना आप, तो ये हमारे क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में खर्चा आ जाएगा। मीटर स्क्वायर में 32 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इतना खर्चा आएगा इसको शंकु को पेंट करने के लिए। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है। 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आधार के शंकु को 4 सेंटीमीटर व्यास वाली गेंद में परिवर्तित किया गया, अतः गेंद की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे ऊंचाई दे रखी है, शंकु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे रखी है 20 सेंटीमीटर, आधार के शंकु का यानी गेंद का व्यास कितना है 4 सेंटीमीटर। तो मैं गेंद की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, गेंद की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। तो आप जानते हो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी 20 इंटू 20 एच कितना है 10, बराबर गेंदों की संख्या ज्ञात करनी है। अपन गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच कितना है हमारे पास 10। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो गेंदों की संख्या, 22/7 से 22/7 चला जाएगा, 3 से 3 चला जाएगा, और ये अपने पास जो है 10 से 10 चला गया, इधर बचा 400, इधर कितना बचा 4 इंटू 4, तो इधर 400 बार, इधर ये 25 बार, यानी n बराबर हमारे पास क्या आ गया 25 गेंद बनेगी भाई, इस शंकु से 25 गेंद बनेगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको देखते हैं, 40 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 66 सेंटीमीटर परिधि वाले आधार पर स्थित बेलन का आयतन याद करो। बेलन की ऊंचाई दे रखी है 40 सेंटीमीटर और 66 सेंटीमीटर परिधि वाले आधार पर, यानी आधार में क्या होता है, आधार में आप जानते हो इस प्रकार वर्त होता है, तो वर्त की परिधि 2πr बराबर 66 है। तो आर यहाँ से ज्ञात कर सकते हो, 2 इंटू 22/7, ये हो जाएगा 22 से कम 22 22 66 7 21 21/2, त्रिज्या आ गई। आप क्या जानते हो कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान लिख लिया 22/7 इंटू आर 21/2 इंटू 21/2 इंटू एच कितना है 40। तो यहाँ से काट देते हैं, 11 बार ये चला जाएगा, 20 बार ये चला जाएगा। अब आपस में ये गुणा हो जाएगी, 21 वर्ग होता है 400, ये हो जाएगा 11 दूनी 22, 220 इंटू 400, 21 का वर्ग होता है 441/7, 7 के पाटे से काट देते हैं, 7 एकम 7 और 6 7 42, 2 7 21, यानी 220 इंटू 63। तो ये हो जाएगा 22 3 66, 6 22 के 110 और 6 116, 11,660 सेंटीमीटर क्यूब बेलन का आयतन आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, धमाशान मचा देना दोस्तों।